पाइथागोरस थ्योरम। आज के क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन सा थ्योरम है और हर बच्चे को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। इसी के बारे में अपने को पढ़ना है और इसी के ऊपर में अपने को सम्स भी बनाना है। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलवेज फिक्स। 90 डिग्री के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलवेज फिक्स। परपेंडिकुलर एंड बेस हम लोग किसी को भी ले सकते हैं एज फार एज पाइथागोरस थ्योरम इज कंसर्न। मतलब कि इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, या फिर इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। ठीक है सर। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के सामने वाला इज द हाइपोटेन्यूज विच इज ऑलवेज फिक्स। परपेंडिकुलर एंड बेस हम लोग किसी को भी ले सकते हैं एज फार एज पाइथागोरस थ्योरम इज कंसर्न। सर थ्योरम क्या है? थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तीनों साइड को ये फॉर्मूला कनेक्ट करता है और इसको अपने बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कोई भी दो अपने को दिया रहेगा तो थर्ड साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों दे दिया तो ये निकल जाएगा, ये दोनों दे दिया तो ये निकल जाएगा, ये और ये दे दिया तो ये निकल जाएगा। तो सर तीन साइड है, कोई भी दो साइड यदि अपने को दे देगा तो अपने थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब ये जो थ्योरम अभी आप लोग को हम वर्बली समझाएं इसको अपने टेक्स्ट में लिखते हैं। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल या इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो जो अदर टू साइड्स है उनका स्क्वायर करके सम निकाल लो, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द थ्योरम इन टेक्स्ट। वर्बली अपने क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है सर। अब इसी का हम लोग कन्वर्स लिखते हैं, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। सर कन्वर्स मतलब क्या होता है? कन्वर्स मतलब उल्टा। अपने क्या बोले कि राइट एंगल ट्राइंगल यदि है तो ये थ्योरम एग्जिस्ट करेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, कि यदि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है एक गिवन ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर। इसको लिखते हैं अपने इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, comma, then the angle opposite to the first side is a right angle। सर क्या बोले हैं? जस्ट द कन्वर्स ऑफ दिस वन। फर्स्ट वाला थ्योरम में क्या बोले कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। कन्वर्स में अपने क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन यदि एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side, first side मतलब hypotenuse हो गया, तो angle opposite to this side is a right angle। So this is the converse of Pythagoras theorem। देखिए तो थ्योरम अपना कंप्लीट हो गया। अब इस थ्योरम का ये थ्योरम है और ये सबको पता है, एवरीवन नोज दिस कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट बहुत कम बच्चा लोग होता है जिनको ये थ्योरम का प्रूविंग पता होता है कि ये थ्योरम कैसे आया। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बट नॉट नाउ। अभी हम लोग पहले एक दो सम्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूविंग के बारे में बात करेंगे कि ये थ्योरम कैसे आया, इसको डेराइव करेंगे हम लोग। ओके सर। अपने एक दो सम बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर में, थोड़ा सा थ्योरम क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद उसके प्रूविंग में अपने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ
of sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles. Determine which of them are right triangles, full stop. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. सर इसमें अपने को दो क्वेश्चन पूछा है। पहला में अपने को दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन में अपने को बोला है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन में अपने पास इंस्ट्रक्शन क्या है? लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। तो ये पता करना है कि इनमें से राइट ट्राइंगल कौन सा है, और राइट ट्राइंगल उसको कंसीडर किया जाएगा जिसमें दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर से बराबर होगा। मतलब सर यहाँ पे 3 साइड है, तो जो दो छोटा है उनका स्क्वायर का सम करना, और जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर करना, और देखना कि वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि इक्वल आएगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल माना जाएगा। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज रहेगा उसका लेंथ अपने को अलग से बताना है। ठीक है सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ा ये है ना, इसको अलग कर दो। इनका स्क्वायर का सम निकालो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सर अपने को करना क्या है, इनके स्क्वायर का सम अपने को देखना है कि इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर? 49 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है सर? 576। तो दिस इज 49 प्लस 576। इनको अपने ऐड कर देंगे तो ये आएगा सर 625। नाउ ये जो सबसे बड़ा है इसका स्क्वायर करके देखो कितना आ रहा है। सर इसका स्क्वायर भी 625 आता है, मतलब ये और ये बराबर है, इक्वल है। तो अपने क्या बोल सकते हैं, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये बराबर है इनके स्क्वायर के सम से, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बोला है अपने को बताने के लिए कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है। लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। तो सर अपने को इस हिसाब से जज करना है। सेम अपने को नेक्स्ट सम एक और दिया इसी में, नंबर 2, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ा है उसको साइड कर दो। सर ये सबसे बड़ा, इसको साइड कर दो। 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, सर 8900 आ रहा है, और जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर करो, कितना आ रहा है सर? 10,000। सर इसमें ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अपने क्या बोलेंगे, 100 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, देयरफॉर इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। Therefore, it is not a right angle triangle. और जब राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं तो हाइपोटेन्यूज का बात तो उठेगा ही नहीं, तो अपना सोल्यूशन यही स्टॉप हो जाएगा। इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला है ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. If AB square is equal to twice of AC square, prove that ABC is a right triangle. Sir, ABC is an isosceles triangle. ये अपना ABC है, this is an isosceles triangle जिसमें AC जितना है उतना ही BC है। AC is equal to BC। और अपने को क्या बोला है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अपने को क्या शो करना है सर कि ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ
ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये अपने को दिया है, तो अपने लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पर अपने बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, इस ए सी की जगह हम बी सी लिखना चाहते हैं, तो सर अब इस ट्राइंगल को अपने बनाते हैं। नाउ ए बी सी, अब देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने क्या बोलेंगे, इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड triangle. Triangle ABC is a right angle triangle in which angle C is equal to 90 degree, hence true. Okay sir, moving to the next question on this, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोला है an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 kilometer per hour. At the same time, comma, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometer per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? ठीक है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं वापस। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, तो सर यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बात हुआ है, और बाय डिफॉल्ट हम लोग मैप डायरेक्शन लेके चलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, तो ये एरोप्लेन जो है, ये एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ फ्लाई किया, तो सर अपने मान लीजिए कि यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, तो ये नॉर्थ की तरफ गया इधर, ठीक है सर, और ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ, यहाँ पर सर स्पीड अपना कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, दूसरा एरोप्लेन इधर गया वेस्ट की तरफ, तो सर यहाँ पर मान लीजिए ये ए पे जाके रुका है और ये बी पे, ठीक है ना, 1.5 आवर में ये ए तक पहुंचा और ये बी तक पहुंचा। सो हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, मतलब मेरे को इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला मेरे को डिस्टेंस चाहिए कि ए बी का वैल्यू कितना है। तो सर इसके लिए मेरे को ये ओरिजिन है ओ ए चाहिए, ओ बी चाहिए, ओ ए और ओ बी मिल जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए बी को कैलकुलेट कर लेंगे। सर ये ओ ए निकालने के लिए, फॉर ओ ए निकालने के लिए अपने को स्पीड कितना दिया है सर, 1000 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया, 1.5 आवर, मतलब 3/2 आवर्स, 1.5 आवर मतलब 3/2 आवर्स, तो डिस्टेंस क्या होगा सर, स्पीड इंटू टाइम, यानी 1500 किलोमीटर, तो सर ये हो गया 1500 किलोमीटर। नाउ फॉर ओ बी कैलकुलेट करना अपने को ये वाला, तो ओ बी के लिए अपने क्या बोलेंगे, स्पीड कितना है सर, 1200 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है सर, 3/2 आवर्स, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये कितना है सर, 1800 किलोमीटर, तो दिस इज 1800 किलोमीटर। तो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 1500 है, ये 1800 है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर।
सर 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा बड़ा चला गया है, तो इसको अपने कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा चालाक बुद्धि लगा सकते हैं। सर चालाक बुद्धि क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1500 को लिखेंगे 500 इंटू 3, या एक काम करते हैं इसको लिखते हैं हम लोग 300 इंटू 5, क्योंकि 500 इसमें कॉमन नहीं आएगा, इसको अपने लिखते हैं 300 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 1800 को लिखेंगे 300 इंटू 6 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 300 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, पूरे पर रूट है। देखो 300 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, तो उसको बाहर करेंगे 300 का स्क्वायर को, अंदर में क्या बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये पूरे पर रूट है। अब ये 300 का जो स्क्वायर है वो इससे मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और ये बाहर आएगा, ये बन जाएगा 300 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना है सर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 25 इज 61, तो सर ये हो गया 300 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। अपने आंसर यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को नहीं बोला कि डेसिमल प्लेस में निकालो, सो द आंसर विल बी 300 रूट 61 किलोमीटर। टेक्निक देखो हम कितना अच्छा यूज किए हैं, 1500 का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ऐड करने की जगह हमको दिख रहा है कि ये 300 इंटू 5 है और ये 300 इंटू 6 है, 300 का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके बाहर करेंगे, अंदर में इस तरीके का आएगा, ये बाहर आ गया और अंदर में इसको ऐड करके लिख दिए, इट इज 300 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को बोला है फॉर गोइंग टू अ सिटी बी, फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, comma there is route 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 via city C such that AC is perpendicular to CB, comma AC is equal to 2x kilometer and CB is equal to twice of x plus 7 kilometer, full stop. It is proposed to construct a 26-kilometer highway which directly connects the two cities A and B, full stop. Find how much distance will be saved in reaching city B from city A after the construction of highway। ठीक है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं। बोला है फ्रॉम गोइंग टू सिटी ए फ्रॉम सिटी बी, एक तो सिटी ए है और एक सिटी बी है। फॉर गोइंग फ्रॉम सिटी बी, फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, तो मान लीजिए ये रहा ए और ये रहा बी, ए से बी जाने के लिए देयर इज अ रूट वाया सिटी सी, तो सी से रूट बनेगा और क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि AC जो है वो BC से परपेंडिकुलर होगा, AC का डिस्टेंस है 2x, BC का डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ x प्लस 7। इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे, तो जो हाईवे बनेगा वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा और ये 26 किलोमीटर है। तो सर क्वेश्चन अपने लिखते समय पढ़ ही लिए थे, उसी के हिसाब से अपने डायग्राम इसका सेट कर दिए। ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें अपने को अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम, एंड इट विल बी 2x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर, 2 to the 4x square plus 2 to the 4 of x square plus 7 to the 14x plus 7 7 the 49 equal to 676।
नाउ 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 14 into 4 होता है सर 56 and 4 into 49 will be 196 minus 676 equal to 0. Now this is 8x square plus 56x minus 196 में से 676 को हटा देंगे 480 equal to 0. 8 को कॉमन ले लेंगे सर, 8 को कॉमन ले लेंगे और वो जो 8 आएगा वो 0 के नीचे दबा देंगे. 0 by anything is 0. 0 is actually the hero of maths. 0 by anything is 0. Now ये 60 है, माइनस करके 7 लाना, इसका फैक्टर्स को स्प्लिट करना है. 12 5 60, 12 5 60, 12 minus 5 is 7. x square plus 12x minus 5x minus 60, x into x plus 12 minus 5 into x plus 12. This is x plus 12 and x minus 5. सर यहाँ से x का दो वैल्यू आ रहा है 5 and minus 12. तो minus 12 तो होगा नहीं, distance cannot be negative. So required value of x is 5. Now find how much distance. क्वेश्चन में क्या बोला था? Find how much distance will be saved in reaching city B from city A after the construction of highway. तो हाईवे 26 किलोमीटर का बना, लेकिन हाईवे जब तक नहीं बना था अपने को ए से सी जाके बी जाना पड़ता था. मतलब एक्चुअली अपने को जब हाईवे नहीं बना था तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता था? 2x प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 7. x का वैल्यू कितना आया? 5. तो 2 5 क्या हो जाएगा सर? 10. x का वैल्यू 5 आया, 2 5 10. 5 जब अपने यहाँ पुट करेंगे तो 5 प्लस 7 इज हाउ मच? 12. 12 2 24. तो हाईवे जब नहीं बना था तो 34 किलोमीटर अपने को चलना पड़ता था. अब हाईवे बन गया तो 26 किलोमीटर से काम हो जाता है. तो कितना डिस्टेंस अपना बच रहा है? सो द डिस्टेंस इज इक्वल टू 34 माइनस 26 विच इज इक्वल टू 8. तो सर 8 किलोमीटर अपना बचता है यदि हाईवे बन जाता है